हेलो मेरे प्यारे चांद सितारों को, डॉक्टर अनुराधा का नमस्कार। कैसे हो आप सब? एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कैसी चल रही है पढ़ाई? एकदम झक्कास, फुल टू। और कौन कौन फोड़ने वाला है नीट 2021 में? सभी फोड़ दो यार, सब पहुंच जाओ मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर कम है देश में, सेवा करनी है मरीजों की। पढ़ना भी पड़ेगा उसके लिए। हमने सोचा हम भी पढ़ा देते हैं, बायो पढ़ा देते हैं हम, है ना? तो फिर पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे बच्चा आज पढ़ेंगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम सब आज पैदा हुए हैं क्यों? ममा के यूट्रस से। यूट्रस में रहते थे हम सब, ममा के यूट्रस हमारा घर था एक दिन ना। तो ठीक है, फिर आज पढ़ते हैं वही सब। ठीक है, ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, यही सब पढ़ेंगे आज। बच्चा ओवरी पढ़ेंगे, उसके बारे में पहले तो हम देखेंगे क्या क्या पार्ट हैं, फिर हम देख लेंगे ओवरी। ठीक है, स्टार्ट करें। पर अपना मोटो याद रखना है स्टार्ट करने के पहले। क्या है अपना मोटो? वी एम, वी वर्क हार्ड एंड वी कॉन्कर। हम सपने देखते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। ठीक है, और फिर हम जीत जाते हैं। तो चले कड़ी मेहनत करें। चलो बच्चा। ये देखो, ये एनसीईआरटी में ऐसे दिया है ना डायग्राम। अब इसमें बहुत सारे पार्ट हैं और सबके अलग अलग पार्ट के भी पार्ट दिए हैं। अभी अपने को इतना नहीं पढ़ना। इस फोटो में शुरू में अपन ये देखते हैं कि क्या क्या पार्ट हो सकते हैं। देखो बच्चा, ये क्या है? ओवरी हो गई। ये क्या है बेटा? फैलोपियन ट्यूब है। अभी नाम जान लो बस। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब हो गई। फिर ये क्या है बच्चा? ये बड़ा सा ये हो गया अपना यूट्रस, है ना? और फिर उसके नीचे वजाइना। ठीक है, इतना जान लो। ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, बस हो गया। उसके बाद हम धीरे धीरे सब में एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं क्या। बच्चा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, उसमें एक तो होता है बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, जहां क्या बनते हैं? गैमीट बनेंगे। मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम। मेल में स्पर्म कहाँ बनते हैं बच्चा? टेस्टिस में। और फीमेल में ओवम कहाँ बनता है बच्चा? ओवरीज में। ठीक है, तो मेल का सेक्स ऑर्गन प्राइमरी क्या हुआ? टेस्टिस। और फीमेल का क्या हुआ बेटा? ओवरीज। तो ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं ना, जहाँ पे गैमीट बनते हैं, स्पर्म, ओवम वगैरह, ठीक है, उन जगहों को गोनैड बोल देते हैं बेटा, उस ऑर्गन को। ठीक है, तो हम फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हुआ बेटा? गोनैड्स। कौन हुए? ओवरी हो गई। और ओवरी क्या करेगी? गैमीट। कौन सा गैमीट बेटा? ओवम को प्रोड्यूस करेगी, है ना? ओवम को प्रोड्यूस करेगी। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ऑल अदर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, वो क्या करेंगे? फॉर ट्रांसपोर्ट, मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ऑफ गैमीट्स। जैसे कि ओवरी में बन गया ओवम, ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा, मैच्योरेशन हो गया, और स्टोर करना है गैमीट को, उसमें स्टोर रहेगा। फिर स्पर्म आएगा तो फ्यूजन होगा। तो ऐसे पूरा कहानी है कि ओवरी में बनेगा और फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, मैच्योरेशन, स्टोरेज, ये सब हो गया। तो उसमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन काम करेंगे। तो जितने ऑर्गन है इसको ओवरी को छोड़ के सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो क्या क्या पार्ट है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। एक हो गया अ पेयर ऑफ ओवरीज, एक राइट एक लेफ्ट, है ना? दोनों तरफ ओवरीज हो गई। ठीक है, और ओवरी से क्या लगा हुआ है बेटा? साइड में ओवरी, और ऐसे ऐसे तरफ दोनों तरफ पाइप लगी है। ठीक है, जिसमें से ओवम जाएगा उस पाइप में। वो पाइप का क्या नाम है बेटा? ओविडक्ट। ठीक है, ओविडक्ट, जिसके और भी नाम है, हम आगे पढ़ेंगे ओविडक्ट वाले लेक्चर में। सेल्पिंग्स और फैलोपियन ट्यूब सब पढ़ेंगे अपन। फिर बेटा यूट्रस। यूट्रस तो एक ही होता है ना? बच्चेदानी तो एक ही होती है, तो बच्चे का घर है एक, यूट्रस। ठीक है, ओवम कहाँ बने बेटा? दोनों साइड में ओवरी। उससे कौन सी पाइप गई? ओविडक्ट। कहाँ गई बेटा? यूट्रस में गई। तो दो ओवरी राइट लेफ्ट, ठीक है, दो ओविडक्ट बेटा राइट लेफ्ट, यूट्रस हो गया बीच में। ठीक है, यूट्रस का जो नीचे का पोर्शन होता है ना बेटा, वो ही सर्विक्स होता है। यूट्रस के 3 भाग होते हैं, एक सबसे ऊपर फंडस, बीच में बॉडी और नीचे सर्विक्स। हम लोग सब पढ़ेंगे यूट्रस के में। ठीक है, सर्विक्स उसी का पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन। और सर्विक्स बेटा कहाँ ओपन होता है? वजाइना में। ठीक है, और वजाइना कहाँ ओपन होती है बेटा? एक्सटर्नल, है ना? एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। ठीक है, तो
ये जितना ये है ऑर्गन्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बेटा ये एक्सटर्नल जेनिटलिया तो बाहर होंगे, ये लोकेटेड इन पेल्विक रीजन के लिए क्या है बेटा, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, ठीक है। अभी देखो एक ऐसे सिंपल से समझते हैं, ये हो गया बेटा यूट्रस, ठीक है, ये ओवरी हो गई, है ना, ये फैलोपियन ट्यूब है, सबसे पहले ओवरी ले लो, फिर वहां से फैलोपियन ट्यूब गई, ठीक है, और उसके बाद बेटा यूट्रस में आई। यूट्रस का लोअर पोर्शन क्या था बच्चा, सर्विक्स था, वो कहाँ ओपन होता था बेटा, वेजाइना में ओपन होता था, इतना सा है बच्चा बस। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के लेक्चर में कि लेबिया मेजोरा है, उसके अंदर लेबिया मेनोरा है, ठीक है, और लेबिया मेनोरा जहाँ ओपन हो रहे हैं, जहाँ जॉइंट होते हैं वहां पे ऊपर बेटा क्लाइटोरिस होती है, ठीक है, दोनों लेबिया मेनोरा के बीच में जो जगह होती है वो वेस्टिब्यूल होती है, जहाँ पे ओपनिंग होती है वेजाइना की और यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है, यानी यूरिन वाली ओपनिंग और वेजाइना की ओपनिंग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग, ठीक है। और ऊपर जो हेरिए पोर्शन है वो पूरा ऊपर वाला पोर्शन बेटा मॉन्स प्यूबिस होता है, वेजाइना जो है वो एक लेयर से कवर होती है, हाइमेन। इतना ही है, हम लोग पढ़ेंगे इसका अलग चैप्टर। बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने हमने ऑर्गन पढ़े, ठीक है, उनके साथ एक एसेसरी चीजें होती हैं। क्या है एसेसरी, वो है मेमोरी ग्लैंड्स। दीज पार्ट्स ऑफ सिस्टम along with a pair of mammary gland, ठीक है, along with a pair of mammary gland are integrated structurally and functionally, ठीक है, structurally and functionally to support the processes of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। क्या है बेटा इसका मतलब कि जितना भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स है वो प्लस मेमोरी ग्लैंड्स सब लोग मिल करके बेटा बच्चे को पैदा करना है ना, फिर उसको केयर करना है। जैसे कि ओवरी ने क्या किया, ओवम निकाल दिया, ठीक है, ओवरी ने ओव्यूलेशन कर दिया, फिर ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। प्रेगनेंसी, बच्चा कहाँ रहता है बेटा, यूट्रस में रहता है ना। बर्थ कहाँ से होता है बेटा, सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू होता है, तो बर्थ कैनाल जिसमें सर्विक्स प्लस वेजाइना हो गया, इतना हो गया बेटा, ठीक है। और बाहर वो ओपन होता है, ठीक है, तो एक्सटर्नली जो वेजाइना ओपन होता है वहां से निकल गए। और चाइल्ड केयर, ठीक है, चाइल्ड केयर के लिए मेमोरी ग्लैंड्स हो गई, ठीक है, बच्चा मिल्क पिएगा। और बेटा अभी हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। सबसे पहले आज हम बेटा पढ़ेंगे ओवरीज, ठीक है। और ओवरी मैंने अभी आपको बताया ना, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी कि जो ओवम प्रोड्यूस करे, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, ये हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है ना, यानी दो काम कर रही है ये, एक तो वो गैमीट बना रही है, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस कर रही है, oogenesis, ठीक है। दूसरा क्या है, एंडोक्राइन फंक्शन। बेटा ये एंडोक्राइन क्या कठिन सा शब्द है। एंडोक्राइन बेटा हार्मोन का लोचा है सारा, है ना, जो हार्मोन वाला चीज है वो हो गया एंडोक्राइन। ऐसे याद रखो, हार्मोन और एंडोक्राइन को एक जैसे मान लो, हार्मोनल लोचा है सारा। तो एंडोक्राइन के चैप्टर में पढ़ लेंगे कौन कौन सा हार्मोन होता है। अभी अपन क्या देखेंगे बेटा, जो ओवरी है वहां से ओवम निकल रहा है, वो हो गया मेन काम उसका, गैमीट बनाना, ठीक है, ओवरी का। दूसरा क्या हुआ बेटा, हार्मोन निकालना, ठीक है, सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक। क्या है कैसे है वो हम कब पढ़ेंगे बेटा, एमबीबीएस में, है ना, एमबीबीएस में पढ़ना, सेलेक्ट हो जाना तो, ठीक है। तो मेहनत कर लो, सेलेक्ट तो होना ही है, मेहनत करोगे तब, फोड़ दो नीट को एकदम, ऐसे धर के फोड़ दो एकदम, ठीक है। ये क्या है बेटा, ओवरी, यहां से क्या निकल रहा है बच्चा, ओवम, है ना, तो ओव्यूलेशन वाला हो गया, ओवम निकल गया, ठीक है। और ये बहुत सारे आपको फोटो दिख रहे होंगे, ये बन गया, वो बन गया, मोरुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, वो सब भूल जाओ, अभी सब पढ़ेंगे अपन डिटेल में। तो ओव्यूलेशन हुआ, एक काम हो गया बेटा ओवम बनना, ठीक है, जो ओविडक्ट में घुसेगा, ओवम बना दिया इन्होंने, ठीक है। आगे और क्या करती थी ओवरी जी, हार्मोन निकालती थी,
प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, है ना। तो ये देखो बच्चा, ये हो गया हार्मोन निकाले, ये है अपनी ओवरी गोल सी, इसने क्या निकाला बेटा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। हमने पढ़ा ना स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रीट करती है। कौन कौन से स्टेरॉइड हार्मोन हो गया बेटा महिला में, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, है ना। दो ही तो इतने अच्छे से नाम है, सुंदर से, क्या नाम है बेटा, पढ़ना है सब अच्छे से, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, और ये किस पे इफेक्ट कर रहा है बेटा, यूट्रस पे इफेक्ट कर रहा है ना। तो ये यूट्रस को बोल रहा है देखो तुम बच्चे के लिए बेड रेडी रखो, अपना अच्छे से फूल वूल जाओ, ब्लड वेसल्स होनी चाहिए, तुम अच्छे से स्वेल हो जाओ, है ना, ताकि बच्चा आएगा तो इम्प्लांट होगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो अगर तुम्हारे में अंदर से ब्लड वेसल ज्यादा रहेंगी, सब अच्छे से रहेंगी, तो बच्चा आएगा तो खाना पानी खाएगा, तुम्हारे पास खून ज्यादा जाएगा, तुम्हारे में ब्लड वेसल अच्छे से फूली रहेगी, तो खून से खाना मिलेगा बच्चे को, ऐसे ऐसे है। तो ये हार्मोन क्या बोल रहा है बेटा, यूट्रस पे काम कर रहा है, ठीक है। और नहीं प्रेगनेंसी हुई तो भी देखेंगे क्या काम किया इसने, ठीक है, क्या करेगा फिर ये, वो सब हम बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं, ओवरी ने ओवम निकाल दिया, ठीक है, और क्या कर दिया, हार्मोन निकाल दिए, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इतना निकल गया। आगे बढ़ो, लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, कहाँ है बच्चा ओवरी, लोअर एब्डोमेन है, ठीक है ना। ये रहा बेटा लोअर एब्डोमेन, ठीक है। क्या होता है एब्डोमेन बच्चा, ये बांध लो, कोई ह्यूमन है, ठीक है, ये सा गला बना दो, ये बना दो थोरैक्स है, और ये बना दो एब्डोमेन, कुछ ज्यादा ही गंदा सा मैंने डायग्राम बना दिया कार्टून टाइप का, और ये हो गए पैर, ठीक है। तो ये जो पोर्शन होता है बेटा नीचे वाला, जहाँ पे आंत रखी है, लीवर रखा है, किडनी रखा है, और यही सब रखा है बस, ठीक है, सारे ऑर्गन रखे हैं। जबकि ऊपर इसको बोलते हैं बेटा एब्डोमेन, ये हो गया आंत वांत, जहाँ जहाँ ये सब ऑर्गन रखे हैं वो क्या है बेटा, एब्डोमेन, ठीक है, क्या है, एब्डोमेन। तो जब इतने ऑर्गन रखे हैं तो चलो ओवरी भी रख देते हैं, ऐसा है, ठीक है। और ये थोरैक्स में क्या होता है बेटा, इसमें होते हैं फेफड़े और हार्ट, ठीक है, लंग्स और हार्ट। फेफड़ा बना दे बेटा, ये हो गए फेफड़े और ये हो गए दिल, ठीक है, हार्ट और लंग हो गए। तो सिंपल सा है ना। और ये एब्डोमेन है, इसी में सब कुछ भर दो, ओवरी भर दो, सब भर दो, ठीक है। एब्डोमेन है, उसके नीचे का जो लास्ट का पोर्शन होता है एब्डोमेन के नीचे क्या होगा बेटा, पेल्विस होता है, ठीक है, पेल्विस। तो अब हम बढ़े आगे, लेकिन उसके पहले देखो ओवरी, ओवरी कहाँ है बेटा, दो हैं, एक एक दोनों साइड में, राइट लेफ्ट, कहाँ बेटा, लोअर एब्डोमेन, ठीक है, लोअर एब्डोमेन। ये नहीं कि ऊपर लीवर के पास लगी है, नहीं, लीवर तो ऊपर होता है ना, ये नहीं, ये नीचे बैठी है अपना, ठीक है। तो लोअर एब्डोमेन 2 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ बच्चा, 2 से 4 सेंटीमीटर, कितनी लंबी है, छोटू सी है, 2 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखो यहाँ लगी है ओवरी दोनों तरफ एक एक, है ना। तो फिर बढ़ो आगे, लगी है तो लगे रहने दो, ठीक है। ओवरी, ओवरी ऐसे हवा में तो लटकी नहीं रहेगी एब्डोमेन में, कुछ उसको ऐसे टांगने का भी होना चाहिए, है ना। कुछ मान लो कुछ सामान लाए हो तो थैले में तो रखोगे ना टांगने के लिए, कि हवा में टमाटर रख दिए, ऐसा नहीं है। तो ये जो है किसी चीज से लटकी हुई है, कहाँ पे बेटा, दीवार में, किसकी दीवार में, पेल्विस की। ये जो पेल्विस की दीवार है बेटा, एब्डोमेन है, उसके लोअर पोर्शन में पेल्विस है, ठीक है। यानी बॉडी की दीवार में, ऐसे सिंपल से समझो, बॉडी एक दीवार है, उसके अंदर सारे ऑर्गन ठूस ठूस के भरे, ठीक है। तो ओवरी भी भर दी गई। अब ओवरी को टांगना भी तो पड़ेगा ना बेटा, कैसे टांगोगे, लिगामेंट से टांग दो, ठीक है, एक तरफ दीवार में लगा दो। किससे लगाओगे बेटा, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, किससे लगाएंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, ये लिखा है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, ठीक है। और एक तरफ बेटा उसको यूट्रस से चिपका दो, एक तरफ दीवार में लगा दो, तो ऐसे लटकनी नहीं चाहिए, दूसरी तरफ यूट्रस से लगा दो, बीच में फिक्स रहेगी। एक तरफ क्या, एक तरफ पेल्विस की वॉल में, तो दूसरी तरफ यूट्रस में, ठीक है। अब ये लटका कौन रहा है, रस्सियां जो लगी हैं, वो रस्सियां हो गई लिगामेंट, है ना, पाइप लगी है, एक पाइप ऐसे, एक पाइप यूट्रस तरफ, वो होगी बेटा सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी। और यूट्रस में, यूट्रस और ओवरी के बीच में लिगामेंट है वो पाइप, ठीक है। तो यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट हो गया, ठीक है, दो जगह को जोड़ रहा है, ओवरी यूट्रस को, तो यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट हो गया, है ना, आसान सा, ठीक है। ये तो हो गए बेटा ओवरी के लिगामेंट। हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, जब यूट्रस पढ़ेंगे, उस समय जब हम यूट्रस पढ़ेंगे एक दिन, ठीक है,
तो उसमें क्या है बेटा, यूट्रस ऐसे मान लो बीच में धरा है, तो उससे ऐसे दोनों साइड में ना लिगामेंट निकलता है बेटा, ब्रॉड लिगामेंट बोलते हैं। उसके होते हैं 3 पार्ट, ठीक है। एक तो मेन वो यूट्रस की बॉडी से जो लगा है एकदम बगल में, उसको बोलते हैं मीसोवेरियम, ठीक है। मीसोमेट्रियम, ठीक है। मीसोमेट्रियम बड़ा बड़ा लिखे बेटा, उसमें तो दिख नहीं रहा है फोटो में। मीसोमेट्रियम, ये तो ऐसे ये वाला हो गया साइड वाला, ठीक है। मीसोमेट्रियम ये वाला हो गया, बट अपने को अभी ये नहीं देखना है, ठीक है। अपने को क्या देखना है पता है, अपने को अभी ओवरी से काम है। ओवरी अपन लास्ट में बताएंगे, लेकिन ये क्या है बेटा, फेलोपियन ट्यूब है। ऐसे यूट्रस को यहाँ साइड से देख रहे हैं, साइड से देखो, ऐसे एक फेलोपियन ट्यूब दिखेगी एक तरफ से, ठीक है। तो वो फेलोपियन ट्यूब जो है ना, पाइप, वो भी एक ऐसे पर्दे में लगी हुई है। जैसे ये रॉड है, ठीक है, उसके ऊपर से पर्दा टांग दो, ऐसे टाइप का है वो। तो ब्रॉड लिगामेंट का वो पोर्शन जो वो रॉड है ना, उस पर ऐसे लगा है, वो रॉड क्या है बेटा, क्या है, फेलोपियन ट्यूब। और उसके ऊपर जो पर्दा लगा है ना, वो क्या है, मीजोसेल्पिंग्स। एक्चुअली फेलोपियन ट्यूब का एक सिनोनिम, एक पर्याय, एक दूसरा नाम सेल्पिंग्स भी है। तो ये तो हो गया, जो फेलोपियन ट्यूब को टांग दे वो क्या है बेटा, मीजोसेल्पिंग्स। हालांकि राइटिंग गंदी आ रही है अपनी, पर काम चला लो बच्चा, ठीक है। और ये हो गई ओवरी जी, है ना। ओवरी जी को भी एक ऐसे पर्दे में रख दो, ऐसे ऐसे घुसा दो पर्दे के अंदर, बीच में ओवरी, ऐसे साइड से कवर कर दो। जो साइड का कवर है ना बेटा, वो है मीसोवेरियम, मीजोवेरियम, मीजोवेरियम, ठीक है। ये वाला पोर्शन पूरा जो कवर किया है मीजोवेरियम। और हमने आपको जो ये ब्रॉड लिगामेंट बताया, इसके 3 पार्ट बताए, वो यही बताने के लिए बताया बेटा, नहीं तो हमको तो पढ़ना ही है। कब पढ़ना है, यूट्रस में, ठीक है। तो मीजोवेरियम ये क्या है बेटा, ये वो है जो ओवरी का पर्दा है, ठीक है। और ये है ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट। फिर मीजोसेल्पिंग्स, मीजोवेरियम, मीजोमेट्रियम, ये सब क्या है बेटा, ब्रॉड लिगामेंट के पार्ट है। अभी हमने ये क्यों बताया मीजोवेरियम बेटा, क्योंकि जैसे ओवरी है, ठीक है, हमारी बॉडी के हर ऑर्गन में खून जा रहा है ना, तो बेचारे के सेल्स को ऑक्सीजन, हवा, ऐसे सब मिल रहा है ना, खाना पानी, ग्लूकोज वगैरह। अब बेचारी ओवरी, उसको तो ओवम बनाना है, बच्चे के लिए ओवम चाहिए, है ना, कहाँ रिप्रोड्यूस करना है और सब कुछ, तो ओवम चाहिए मेन उसको। तो ओवम बनाने के लिए जिंदा रहना है, जिंदा रहने के लिए कुछ खाना है, तो सांस लेना है तो खून पहुंचना चाहिए, ग्लूकोज खाएगी, ऑक्सीजन से सांस लेगी, है। तो उसके पास खून जाएगा कैसे बेटा, वो जाता है, देखो ये यूट्रस, ये ओवरी थी ना, ओवरी पेल्विस की दीवार में ऐसे टंगी थी ना सस्पेंसरी लिगामेंट से, ये रहा इधर तरफ, देखो 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 कहाँ गया ये सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है, ऑफ ओवरी। इससे तो ये पेल्विस की दीवार में टंगी थी। तो जो ये एब्डोमेन है ना बेटा, इसमें सब ठूस ठूस के भरा है ना, इतने ऑर्गन, तो उनको सप्लाई देने के लिए एक बड़ी सी आर्टरी भी होनी चाहिए जो खाना पानी पहुंचाए, तो ऐसे ओवरी को भी पहुंचाएगी। तो वो जो मेन आर्टरी है ना एओर्टा, उससे एक ब्रांच निकलती है बेटा। जैसे देखो हमने बनाई, मान लो एक वो बनाई एओर्टा, उससे एक ब्रांच निकाल दो, ये आर्टरी ओवरी के लिए, ठीक है। इसको कहाँ घुसा दो, सस्पेंसरी लिगामेंट में। ये तो था बेटा अपना क्या, एओर्टा था, ठीक है। इससे निकली थी एक आर्टरी, वो घुस गई बेटा सस्पेंसरी लिगामेंट, वो जाएगी ओवरी को खाना पानी देने। लेकिन ये जो ओवरी के पास पहुंच गई, खत्म हो गई ये लिगामेंट खत्म हो गया, और क्या चालू हो गया बेटा, ओवरी जिस पर्दे में थी, ऐसे लिगामेंट लगा था, फिर वो पर्दा आ गया, पर्दे में छुपी थी ना ओवरी, ऐसे लिगामेंट है, फिर वो पर्दा है, उसमें ओवरी रखी है। तो वो लिगामेंट से जब आया ना बेटा आर्टरी, तो वो पर्दे में घुसा, ठीक है। और फिर ओवरी में एक छेद होता है हाइलम, वहां से घुस गया अंदर ओवरी में, और बोला मैं ले आया हूं क्या, खाना और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये है बच्चा, ये क्या है, ये है सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। और यहाँ आके कहीं तो ये खत्म हो गया लिगामेंट, और क्या चालू हो गया बेटा, यहाँ आके खत्म हो गया तो मीजोवेरियम इसमें घुसा, और ओवरी में कोई तो छेद था, ठीक है, हाइलम नाम का, उससे ऐसे घुस गया ओवरी में और ले आया खाना पानी। इतना ही है मीजोवेरियम का कहानी, इसीलिए बताया बच्चा, ठीक है। ओवरी के लिगामेंट कौन कौन से थे, जो पेल्विस वॉल से जोड़े सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, और जो यूट्रस से जोड़े बेटा वो था यूट्रो ओवेरियन। कितना आसान है, यूट्रस ओवरी को जोड़ रहा है, लिगामेंट पाइप जोड़ रही है,
ठीक है, हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ओवरी, जैसे हम किताब में कवर चढ़ाते हैं, तो ये भी तो बेचारी ओवरी है, उसके ऊपर तो कुछ कवर रहेगा ना, वो होता है बेटा जर्मिनल एपिथीलियम। ठीक है, अभी से जर्मिनल एपिथीलियम बोलते हैं ना, जर्मिनल का मतलब होता है बेटा जिसमें जर्म सेल हो, यानी जिससे ओवम बने, लेकिन ये झूठ है। ये जर्मिनल एपिथेलियम एक मिसनोमर है, यानी इसका क्या मतलब हुआ, क्या बोल दिया अंग्रेजी में, मिसनोमर। ये मिसनोमर कुछ नहीं है, ये है कि झूठ बोलता है। वो जर्मिनल एपिथेलियम कहने को है, वो नहीं बनाता ओवम। ओवम तो बेटा ये अंदर कॉर्टेक्स है, इधर बनते हैं। ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे कैसे बनता है ओवम। ठीक है, उसका एक अलग लेक्चर होगा, तो यहाँ नहीं बनता। इसका नाम पता है बेटा क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ वॉल्डेयर है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, हमारी राइटिंग बहुत गंदी है बेटा, कॉपी में अच्छी आती है, इसमें ना पढ़ाने में से गंदी सी आती है। ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो गंदी, समझा करो, भावनाओं को समझो है। ठीक है, तो फिर ये हो गया बेटा जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी हो गई, है ना, ये हो गई आउटर कवरिंग। और ये कैसे सेल की बनी है, ये ऐसे लिखा है ना, थिन क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या है, कठिन सा बोल दिया। अरे कुछ नहीं बेटा, क्यूब वाली शेप होती है ना, क्यूबॉइड शेप, अपन पढ़ते हैं स्कूल में ही, बचपन में पढ़ देते हैं कि हेक्सागोनल है, क्यूबॉइड है, कॉलम जैसा है, स्क्वायर है, तो ऐसे ये भी एक शेप है क्यूबॉइडल वाली। और इसकी जो सेल है, एपिथेलियम एक लेयर है, तो सेल की तो बनी होगी, बॉडी में तो हर चीज सेल का बना है, तो एपिथेलियम भी सेल की बनी है। वो सेल जो है उनका शेप कैसा है, क्यूबॉइड जैसा है। ठीक है, तो कवर्ड बाय थिन क्यूबॉइडल एपिथेलियम विच इंक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है, अंदर का जो पोर्शन है बेटा वो क्या है, ओवेरियन स्ट्रोमा। मैंने बताया ना किताब पे कवर लगा है, तो कवर का नाम हो गया जर्मिनल एपिथेलियम, और अंदर जो भी किताब है, जो भी अंदर का सामान है वो है ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है, चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब देखो जर्मिनल एपिथेलियम तो ठीक है, अच्छी बात है। उसके अंदर बेटा एक कैप्सूल होती है। ठीक है, जैसे मान लो कुछ हम दुकान जा रहे हैं सामान खरीदने, हमने बोला दुकान वाले को हमें एक पैकेट, उसने हमें एक पैकेट में दिया सामान, हमने बोला नहीं हमको उसके एक और पैकेट चाहिए, दो पैकेट चाहिए हमें, 2 पैकेट में हमारे सामान को भरो। ठीक है, बाहर वाला जो पैकेट है उसका क्या नाम था बेटा, जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, जो कि एक्चुअली में जर्मिनल नहीं था, ओवम नहीं बनाता था, ऐसी मिसनोमर था। उसके अंदर बेटा एक सफेद कलर की लेयर होती है, ये जो एल्बिजीनिया कहीं जुड़ गया ना, उसका मतलब बेटा व्हाइट होता है। ठीक है, ट्यूनिका एल्बिजीनिया व्हाइट कलर की लेयर हो गई, और उसके अंदर क्या भरा होगा अभी देखेंगे, उसके अंदर क्या भरा होगा, कॉर्टेक्स वॉर्टेक्स सब देखेंगे। ठीक है, अभी देखो सबसे बाहर क्या हुआ, जर्मिनल एपिथेलियम, और अंदर में उसके ट्यूनिका एल्बिजीनिया। चलो बढ़ो आगे। अभी देखो जो अंदर में स्ट्रोमा भरा है, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम हो गई, कैप्सूल हो गई यानी ट्यूनिका एल्बिजीनिया। अंदर में क्या भरा है बेटा, अंदर में जो भरा है उसको 2 भाग में बांट दो, जो बाहर वाला है उसको तो बोल दो कॉर्टेक्स। ठीक है, जो बाहर वाला है, और जो बीच में है उसको बोल दो मेडुला। यही है बस, आसान सा, कॉर्टेक्स बाहर का और अंदर का बेटा, अंदर वाला मेडुला। ठीक है, तो पेरिफेरल कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, हो गया आसान सा। अब ये देखो ओवरी आ गई। ठीक है, ओवरी में सबसे बाहर क्या है बेटा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, फिर उसके अंदर में क्या रहेगा, ट्यूनिका एल्बिजीनिया। ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, ये तो हो गई वो व्हाइट वाली कैप्सूल, सफेद वाली। अब अंदर में क्या सामान है, अंदर में जो सामान है उसमें जो बाहर की तरफ है, ये येलो कलर का दिख रहा है ना बेटा, ये हो गया कॉर्टेक्स। ठीक है, इसमें होती है ओवेरियन फॉलिकल। क्या है ये ओवेरियन फॉलिकल बेटा, ये ओवम बनना है ना, उसी से रिलेटेड है, उस पर अलग लेक्चर ही होगा, फॉलिकल का बनना, ओवम का बनना, अलग लेक्चर डालेंगे। यहाँ ओवम बनने का सामान है। ठीक है, फैक्ट्री है ओवम बनने की, ये ओवम ओवेरियन फॉलिकल। अभी देखो अंदर का क्या हुआ बेटा, मेडुला। इसमें से लिखा है ना कंटेन्स न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर। क्या है ये, न्यूरोवेस्कुलर। न्यूरो मतलब होता है बेटा नर्व, और वेस्कुलर मतलब होता है ब्लड वेसल। अब कहीं पर भी बेटा हमें एक झापड़ कोई मारे, पता चलेगा ना मारा है, सेंसेशन हुआ ना, नर्व जा रही है इसलिए सेंसेशन हुआ। ओवरी में भी बेटा सेंसेशन के लिए नर्व होनी चाहिए, तो नर्व गई। ठीक है, और खाना पानी पहुंचना चाहिए, खाना ऑक्सीजन। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स गई।
तो न्यूरोवेस्कुलर बंडल, और जो वहां से वेस्ट है वो भी ब्लड वेसल से बाहर आएगा। ठीक है, न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर कहाँ है बेटा, इस मेडुला में। किससे पहुंचे थे, ये जो छेद है ना यहाँ से पहुंचे थे, ये ओपनिंग दरवाजा है, ये ओवरी एक घर है। ठीक है, और ये जो दरवाजा लगा है बेटा ये क्या है, हाइलम। ठीक है, ओवरी की दीवार कौन सी थी, घर है, घर में दीवार क्या थी, जर्मिनल एपिथेलियम क्यूबॉइडल सेल की, है ना, और उसके अंदर में भी एक दीवार थी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कैप्सूल, और दरवाजा क्या है, हाइलम। कौन घुसा, नर्व घुसी। ठीक है, और ब्लड वेसल घुसे। हो गया, कहाँ घुसे बेटा, मेडुला एरिया में, ये रेड रेड दिखेगा मेडुला एरिया, इतना ही सा है, कुछ कठिन नहीं है। अभी देखो ये बाहर बना दो जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, ये हो गया अंदर का मेडुला, और ये बाहर का हो गया बेटा कॉर्टेक्स। ठीक है, और जर्मिनल एपिथेलियम और कॉर्टेक्स के बीच में क्या लेयर थी बेटा, व्हाइट कलर की, ये थी ट्यूनिका, सफेद है ना, यहाँ एल्ब्यूजिनिया, या पिंक पिंक क्यों दिख रहा है, कलर कर दिया स्टेन, है ना, लैब में देखने के लिए। ठीक है, माइक्रोस्कोप में ऐसे काट काट के स्लाइड बनाने के लिए जाओगे ना एमबीबीएस में, फिर ऐसे देखते रहना बैठ के। आर्टरीज विद इन मीजोवेरियम, ये क्या लिखा है बेटा, यहाँ एक्चुअली जो ओपनिंग है वो थी हाइलम। ठीक है, और ये जो हाइलम है ये तो ओवरी का दरवाजा हो गया। ठीक है, और ये ओवरी खुद एक पर्दे में लगी थी ना, मीजोवेरियम। ठीक है, तो वो जो पर्दा है ना वहां से घुसी है ये आर्टरी, और पर्दे तक कहाँ से पहुंची थी बेटा, वो दीवार पाइप थी ना जो पेल्विस वॉल से जोड़ती थी, कौन थी, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, वो पाइप लेके आई ब्लड वेसल को, फिर ये पर्दे तक पहुंच गई, ये मीजोवेरियम तक। अब बोली हाइलम में तुम घुसो भाई तुम। ठीक है, इतना ही है फिर बच्चा ओवरी। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, लेकिन नीट फोड़ देना अच्छे से अगले साल। ठीक है बच्चा, बाय।